नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो कि आज यानी कि 27 जनवरी को जो आप सभी के स्कूल में जो वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आप सबों का कितना मार्क्स आ रहा है। और हाँ बच्चों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं, देखते चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड इंडियन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कनाडा का अर्थ है। देखिए आप लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा कनाडा, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ड है कनाडा, ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है? ये आपका कनाडा से बना हुआ है। और ये कनाडा का अर्थ क्या होता है? तो इसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है गांव। याद रखिएगा, कनाडा का अर्थ क्या होता है? गांव होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे। तो जो आपका अब्राहम लिंकन थे ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, सिंपल मीनिंग में अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? जो सॉरी हम लोग बोलते हैं ना, तो सॉरी दिवस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सॉरी डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 26 मई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 मई को, सॉरी, ठीक है। चलिए माफ कीजिएगा, मैं इसी तरह बोल दिया, ठीक है। तो ये सॉरी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि न्यूजीलैंड को किसने खोजा? तो न्यूजीलैंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक देश है, इसको किसने खोजा था बच्चों? तो ये आपका जेम्स कुक ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स कुक। और कब खोजा था? तो आज रखिएगा 1769 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि हिरोशिमा और नागासाकी जो कि आपका जापान के दो प्रमुख शहर है पर अणु बम किस वर्ष गिराया गया था? अणु बम बोलो या तो परमाणु बम, दोनों आपका एक ही होता है, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के एक प्रमुख शहर है, दो प्रमुख शहर है, तो इस पर आपका अणु बम या तो परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये आपका 1945 में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1945। कौन से देश ने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो जो आपका पहला विश्व युद्ध है बच्चों ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1914 में शुरू हुआ था। और इसका अंत कब हुआ था? तो इसका अंत आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। तो कब शुरू हुआ था? 1914 में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1914 एडी यानी कि 1914 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सनायत सेन किस देश की थे? तो सनायत सेन जिस प्रकार से हम लोगों का महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है भारत का, उसी प्रकार से सनायत सेन आपका चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये आपका चीन के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सनायत सेन आपका चीन देश के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मांचू साम्राज्य कहाँ था? तो मांचू साम्राज्य ये आपका चीन में था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी का 2 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है, कि मूल निवासी कहाँ का, मूल निवासी का क्या अर्थ है? तो मूल निवासी का अर्थ क्या होता है? देखिए किसी भी देश क्षेत्र में रह रहे वे लोग जो बहुत पहले से या उनके पूर्वज वहां रह करके अपना जीवन यापन करते आए हो, वहां के मूल निवासी कहलाते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति के पूर्वज कोई भी स्थान में बहुत पहले से रह करके अपना जीवन यापन करते आ रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है? उस स्थान का मूल निवासी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग झारखंड के मूल निवासी हैं, आदिवासी लोग आपका झारखंड के मूल निवासी हैं। जो 1932 के खतियानधारी हैं वो झारखंड के आपका मूल निवासी हैं, क्योंकि 1932 समझ लो आज से 90 वर्ष पहले से कोई भी झारखंड में रह रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चीन की पुरानी प्रतीक्षा प्रणाली कब समाप्त कर दी? तो चीन की पुरानी प्रतीक्षा प्रणाली को कब समाप्त किया गया था? तो देखिए 1905 में, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है कि 1905 ईस्वी में चीन में प्राचीन प्रतीक्षा पद्धति और राजकीय पद्धति का अंत हो गया और राजकीय पदों पर नियुक्त के लिए आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया गया। तो कब?
आपका 1905 में। और यहाँ पे इसे जैसे ही आपका इसे समाप्त किया गया, अंत किया गया, तो जो आपका राजनयिक पद थे उस पर आपका नियुक्ति के लिए आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था बच्चों, 3 नंबर या क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 2 गो है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि गोल्ड रश क्या था। ठीक है, तो देखिए गोल्ड रश उस समय को कहते हैं जब किसी स्थान पर सोने की खोज के बाद उस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग कुर्मी पहुंचने लगते हैं। मतलब कह सकते हैं कि गोल्ड रश उस क्षेत्र को कहेंगे जहां पे सोने की खोज होने के बाद उस स्थान पर आपका क्या हो, बहुत सारे लोग पहुंचने लगते हैं। ठीक है, वहां भीड़ लगने लगता है, सोने की खोज, यहाँ सोना मिल रहा है, सोना मिल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, गोल्ड रश कहते हैं, भीड़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अफीम युद्ध क्यों हुआ था। तो अफीम युद्ध क्यों हुआ था, देखिए 19वीं शताब्दी में लंबे समय में चीन यानी कि चिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच चल रहे व्यापार विवादों को चरम अवस्था में पहुंचने के कारण हुए थे आपका अफीम युद्ध। क्यों हुआ था, तो जो आपको 19वीं शताब्दी में लंबे समय से चीन यानी कि जो चीन का चिंग वंश था और ब्रिटेन के बीच चल रहे जो व्यापार का विवाद था, तो ठीक है, तो इसका आपका चरम बिंदु पर यह अवस्था पहुंच गई थी, चरम अवस्था में पहुंचने के कारण आपका अफीम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहाँ से आपका 5 नंबर या क्वेश्चन है 2 गो। ठीक है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि मेजी पुनर्स्थापना के कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, शायद 14 नंबर का छूट गया। ठीक है, हाँ 14 नंबर का हो गया, 15 नंबर का। ठीक है, तो मेजी पुनर्स्थापना के कारणों का उल्लेख करना है यहाँ पे। तो देखिए मेजी पुनर्स्थापना एक तख्ता पलट था जिसके परिणाम स्वरूप जापान की सामंती सरकार व्यवस्था भंग हो गई और शाही व्यवस्था की बहाली हुई। तो मेजी पुनर्स्थापना क्या था, एक तरह से तख्ता पलट था जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जो जापान में आपका सीमांती सरकार व्यवस्था थी ये भंग हो गया और शाही व्यवस्था वहां पे बहाल किया गया। मेजी पुनर्स्थापना के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे, तो पहले देखिए जापान में पाश्चात्य परिवेश के से उत्पन्न परिस्थितियां। पाश्चात्य का मतलब क्या होता है, आपकी जो पश्चिमी सभ्यता, ठीक है, जो पश्चिमी दुनिया के लोग थे, यानी कि जो आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूरोप के लोग थे बच्चों, जो आपके पश्चिमी देशों के लोग थे, वहां पे पहुंच गए। इस वजह से ये अपना यही मतलब मेजी पुनर्स्थापना आपका ये कारण उत्पन्न हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि शोगुन शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष था। जापानी साहित्य शिक्षा एवं का अतीत का चिंतन था, इस वजह से ताकगैवा शोगुन का विरोध था, इस वजह से सामंतों द्वारा सम्राटों की बहाली के लिए आवाज उठाना, विदेशियों के विरुद्ध भावना, चोसू यहाँ पे चोसू हो जाएगा। ठीक है, चोसू के सामंत और शोगुन में संघर्ष, शोगुन का अंत और मेजी पुनर्स्थापना हुआ, शोगुन का अंत हुआ, नवीन शपथ पत्र यहाँ पे दायर हुआ। ठीक है, तो ये इसका कारण था। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि अमेरिकी गृह युद्ध की चर्चा करें। अमेरिका गृह युद्ध जो हुआ था उसके यहाँ पे चर्चा करना है, उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1776 में जब अमेरिकी ने इंग्लैंड में स्वतंत्रता प्राप्त की, जब इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करता है अमेरिका भी आपका इंग्लैंड का गुलाम था। जिस प्रकार से भारत आपका इंग्लैंड का गुलाम था ना, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेजों का 300 साल तक गुलाम रहा, उसी प्रकार से अमेरिका भी इंग्लैंड का 200 साल तक गुलाम रहा था, 2 से 3 साल। ठीक है, तो इंग्लैंड से जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 1776 में से, तो वहां 13 उपनिवेश थे जिन्होंने एक संघीय सरकार का गठन किया। 1861 तक कॉलोनियों का विस्तार पूर्वी तट से पश्चिमी तक 34 राज्यों में हुआ। उत्तर में राज्यों और दक्षिण में राज्यों के बीच मतभेद थे, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये कारण था अमेरिका में गृह युद्ध होने का। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया बच्चों। कमेंट करके बताइए कितना मार्क्स आपका आ रहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार से भी क्लास 12 का ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है, तो वैसे ही आपका भी ताबड़तोड़ तैयारी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं क्लास 11 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।